इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. झूलेलाल, जय महाराष्ट्र, जय हिंद. जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ, हमेशा सेवा कार्य करता रहता हूँ. आज उस सेवा भाव को देखते हुए आज हमें पार्टी ने विश्वास रखते हुए हमें कमल का फूल निशानी हमें मिली और हम लोग कैंडिडेट है, मेरी वाइफ लक्ष्मी बंटी कुर्सेजा और हम लोग 19 ब पैनल में कैंडिडेट है. आप सबके माध्यम से, चैनल वालों के माध्यम से सबको ये बताना चाहेंगे कि 19 ब में आप हमें बारी से बारी बहुमतों से जिता के आएंगे. पूरी जनता से अपील करना चाहेंगे. आपको पैनल नंबर 19 से उम्मीदवारी मिली है. इस पैनल में क्या समस्या है, क्या बताओगे? समस्या एक नहीं है, बहुत समस्या है. और जैसे कि वहाँ पर स्लम एरिया है, हमारे आने के बाद हम इतनी सेवा करेंगे वहाँ की लोगों की. उस स्लम एरिया को अच्छे घर बनवाना, उनको सपोर्ट करना हर चीज़ में. नालियाँ का जो वहाँ पर प्रॉब्लम है, वाटर का बढ़ जाता है वहाँ पर, वो पानी की समस्या, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, हर चीज़ में हम उनके साथ रुकेंगे. उम्मीदवारी को लेकर काफ़ी सारी चर्चा शुरू हुई. यहाँ तक कि पार्टी अध्यक्ष ने भी आपको अनधिकृत उम्मीदवार घोषित किया और किसी और को अधिकृत घोषित किया. इस मामले पर आप क्या रोशनी डालेंगे? सर, मैं इस मामले पे हाल फिलहाल कुछ इस विषय पे बात करूँगा नहीं. थोड़ा आपको बता देता हूँ, कमल की निशानी हमारे पास ही है. ऐसी भी चर्चा थी कि आप 2 दिन से गायब थे, आपका फ़ोन भी बंद था. कहाँ थे आखिर आप? वो भी आप बोल रहे हो गायब था. मैं यहाँ ही था, उल्लासनगर में, खाली अपनी मैया रानी का दर्शन करने के लिए गया था, वनी देवी के लिए. वहाँ से दर्शन करके आया. क्यों, टिकट तो हमारी फाइनल ही थी, नाम हमारा फाइनल था. और नासिक का ऐसा कहना है कि उन्होंने आपको एबी फॉर्म रिटर्न करने के लिए बोला था. नहीं, मेरे से बात ही नहीं हुई है. आप कुछ तरफ भी काफ़ी नहीं. मैसेज भी पहुंचाए थे. शायद नेटवर्क का इशू रहेगा. यहाँ पहले फॉर्म हमको मिला है तो हम क्यों ऐसे बोलेंगे. और कौन से उम्मीदवार है आपके साथ में? वक्त आने पर सब आपको पता चल जाएगा, कौन कौन है, क्या क्या है, सब कैसे हमारी रणनीति, आगे हमारा काम चालू हो गया है. बंटी भाई, आपको कुछ पार्टी ने लेटर दिया है क्या? हाँ, है ना लेटर, दिखाइए. कंफर्म. ठीक है, आपको सबको मैं भेज रहा हूँ. आपको लेटर, पार्टी का लेटर हमारे पास है भाई. हमारा ओरिजिनल कैंडिडेट ये है. ठीक है. आपने कहा पहले लेटर मुझे मिला है, उस लेटर के विषय पे ही मुझे टिकट मिली है. वहाँ से कंफर्म हुआ है. स्कूटनी में मेरा नाम पहले आया है, उसी लेटर के विषय पे आया है. आपको राजेश वधेरिया जी ने वो लेटर दिया है? हाँ, जिलाध्यक्ष ने? राजेश वधेरिया जी ने दिया है. पार्टी ने मुझ पर विश्वास रख के, जो ये विश्वास उनका मैं कायम रखूँगा. और यहाँ पर आपको 19 नंबर पैनल में क्या, पूरे उल्लासनगर में पूरे हमारे बीजेपी की सीट आएगी. और अगला मेयर हमारे जिला अध्यक्ष राजेश साहब ही रहेंगे. हमारे भाजपा का ही मेयर बैठेगा. ये जो विवाद पैदा किया जा रहा है, उसके पीछे किसी का हाथ है क्या? हो सकता है सर, कोई इशू नहीं, हमको कोई परवाह नहीं सर. हम अपने वर्क पे ध्यान देते, बस अपने काम से जवाब देते हम लोग. बंटी भाई का किसी लोकल नेता से पट्टा नहीं है, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा लोगों में चर्चा है. चर्चा तो होती रहती है सर. जितने मुंह उतनी बातें आपको सुनने मिलेगी. ओरिजिनल बात मुझे पता है क्या है क्या नहीं है. ठीक है, अभी हमारा काम करने का टाइम है. सिर्फ हम वर्क पे ध्यान देंगे. और अभी पैनल में आप अकेले चलोगे कि आपके साथ में जो 3 जन भाजपा के कैंडिडेट है उसको भी साथ में लेके चलोगे? वही बताया ना आपको, वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा. हमारा काम चालू हो गया है. आज में मेरा 19 ब पैनल है. मेरा काम है भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर परचम लहराना है और वहाँ पर लहरा के रहेंगे. और अगला मेयर राजेश वधेरिया ही रहेगा हमारा. क्या सिर्फ आप अपनी ही मतलब लोगों तक आप अपने आप ही प्रचार करोगे कि उनका भी प्रचार करोगे? करेंगे ना. मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, उसका वर्कर हूँ, उसका सेवक हूँ. तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रुकूंगा. जहाँ जिसके पास कमल का फूल है, आप 19 नंबर पैनल बोल रहे हो ना, जिस पैनल में बोलो मैं उसके साथ रुकूंगा. कल उन्होंने पत्रकार परिषद लेके कहा था कि हम 3 और कोमल दिनेश लहरानी को जो निशानी मिलेगी वो उसका ही हम प्रचार करेंगे. करने दो सर, कोई इशू नहीं है सर. कमल का फूल हमारे पास है. हम लोग कमल के फूल की सेवा करते रहेंगे और उनको आगे लाएंगे. आपका जो है वो कंफर्म भाजपा की निशानी है ना? कंफर्म भाजपा की निशानी है, मेरी निशानी नहीं है. पूरे हमारे
देश की नंबर 1 पार्टी है, जो मोदी जी की निशानी है, अटल बिहारी वाजपेयी की निशानी है, हाँ लाल कृष्ण आडवाणी की निशानी जी है, उनकी निशानी है, जिला अध्यक्ष हमारे राजेश वद्रिया जी की है। पूरे भारतीय जनता पार्टी की निशानी एक ही है, कमल का फूल, जो जिस पे हम लोग लड़ेंगे। अभी आपकी अगली रणनीति क्या है? सिर्फ काम और काम, बाकी बातें बाद में। आप बीजेपी को ही जिताना है हमको, और बीजेपी जीत के इस आएगी। पैनल में आपका अपोजिट में शिवसेना चुनाव लड़ रही है, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हो? उनको किस तरीके से हराओगे, क्योंकि वह भी काफ़ी समय से चुनाव करते आते हैं और जीतते आते हैं। सर हम अपने वर्क से, हमारा वर्क पूरी जनता को मालूम है। लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बंटी कुर्सेजा, उनका वर्क कैसा है सबको पता है। आपके चैनल के माध्यम से उन सब तक और ये बातें पहुंचेगी, और वो भारी बहुमतों से हमको ही जिता के लाएंगे सब। हमें विश्वास है हमारी जनता पे। इस बार जनता क्या चाह रही है? नए चेहरे आए, अच्छे चेहरे आए, नए चेहरों के साथ अच्छे चेहरे आए, तो हम लोग जनता का विश्वास तोड़ेंगे नहीं, हमेशा उनके साथ रहेंगे। और जनता से अपील है, भारी से भारी बहुमतों से 19 पैनल से हमको जिता के आएंगे। आप मंडल के अध्यक्ष हो, तो मंडल की जो कार्यकारिणी है वो आपके साथ रहेगी? वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा, रहेगी नहीं है। क्योंकि जिला अध्यक्ष ने तो आपके लिए कहा कि आप अनधिकृत कैंडिडेट हो। सर अभी आप जैसे बोल रहे हो कुछ भी नहीं उन्होंने पत्र है, जारी किया है आपके पत्र खिलाफ। है मेरे पास, लेटर बात करता है सर, है हमारे पास, हमें टिकट मिली है, कल एक चिन्ह और हमारे पत्र पास जारी है। किया गया है जिसमें कोमल दिनेश लहरानी जी को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया है। 2025 में शायद इलेक्शन हुई थी, उसमें आप डेट देख लेना, 2025 एक लिखी हुई है, उसमें देख मतलब लेना। कल वाले पत्र में भी चूक है, और जो आपको एबी फॉर्म जो नहीं। अध्यक्ष बता रहे हैं कि उनसे चूक हुई थी, तो ये दोबारा चूक हो गई फिर। ठीक है सर, मुझे इस विषय पे कुछ बोलना नहीं है सर। मुझे सिर्फ काम करना है, भारतीय जनता पार्टी को जिता के लाना है, बस हमारा लक्ष्य एक ही है, कमल का फूल, और वो यहाँ पर लहराएगा झंडा। आपको ही टिकट देने के टाइम पे आखिर चूक हो रही है, कहीं इसके पीछे आपको टिकट देने के पीछे कोई सियासी चाल दिख रही है आपको? सब वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। बंटी भाई, आप मंडल अध्यक्ष हो इसी एरिया के, और आपके वाइफ को टिकट दी गई थी, फिर अभी टीओके से आए हुए आदमी को जो टिकट दी जा रही है और उनको उनके वाइफ को उम्मीदवार बताया जा रहा है, ये आपको कहीं तक सही लगता है एक कार्यकर्ता होने के नाते? किसी को भी सही नहीं लगा है, ये यहाँ पर ही नहीं हुआ है, पूरे उल्लासनगर में ऐसी बातें हुई है। पार्टी ने निर्णय लिया, हमें पहले ही बोला गया था आपके पास टिकट कंफर्म है। मेरे वरिष्ठों ने उनसे संपर्क में था, सब उनसे टच में था, उन्होंने मुझे वादा किया था। आज मुझे गर्व है, मेरे वरिष्ठ अपनी जबान पे कायम रहे, उन्होंने मुझ पर विश्वास रख के मुझे टिकट दिए, और मैं इनका विश्वास कायम रख के ये टिकट यहाँ की सीट लाके दिखाऊंगा। आपसे कौन से वरिष्ठ नेता ने, उनका नाम लीजिए, जिन्होंने आपसे वादा किया था टिकट का? सर वक्त जिन्होंने आने टिकट पर भी दी? सब जीत के जिस दिन आएंगे ना, उस दिन उन वरिष्ठों को पहले मिलने जाऊंगा, उनका आशीर्वाद लेके आऊंगा। जय हिंद भाई और बहनों, मैं लक्ष्मी बंटी कुर्सीजा, मुझे पैनल नंबर 19 ब से उम्मीदवारी मिली है, और मेरे पति इतने सालों से भाजपा से काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और मैं उनका पूरी दिल से उनका भी सपोर्ट करूंगी आगे उनको जिताने के लिए।